हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, आज हम आपको जो स्टोरी सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी प्रशांत ने भेजी थी। ये प्रशांत की एक्स गर्लफ्रेंड के बेटे की खतना की स्टोरी है। प्रशांत की 2 स्टोरी मैंने पहले ही चैनल पे अपलोड कर दी है, ये तीसरी स्टोरी है। आप सब प्रशांत की इस स्टोरी को लास्ट तक सुनिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप सबको स्टोरी कैसी लगी। ये रियल लाइफ स्टोरी है। स्टोरी सुनाने से पहले आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप सबके पास भी किसी भी टॉपिक पर कोई भी स्टोरी हो तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, ईमेल मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी सेंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ग्रेसी प्रशांत से 4 साल छोटी थी और जब प्रशांत 28 का था तब ग्रेसी प्रशांत की लाइफ का हिस्सा बनी थी और दोनों का रिश्ता सिर्फ 1 साल तक चल पाया था। दोनों जब तक साथ थे दोनों ने बहुत ही अच्छे पल एंजॉय किए थे। ग्रेसी को पता था कि प्रशांत हिंदू है, फिर भी उसका खतना हुआ है। फिर एक दौर ऐसा भी आया कि कुछ कारणों से दोनों में अनबन हुई और दोनों अलग हो गए। अब हम आप सबको वो कहानी बताने जा रहे हैं कि किस तरह ग्रेसी ने 8 साल बाद प्रशांत से कांटेक्ट करके हेल्प मांगा और अपने बेटे का खतना करवाया। प्रशांत कहते हैं एक दिन उसे एक अनजान नंबर से SMS आया कि कैसे हो प्रशांत। तो प्रशांत ने रिप्लाई किया मैं ठीक हूँ और साथ में ये भी पूछा कि आप कौन। तो रिप्लाई आया कि मैं ग्रेसी और मुझे कुछ बात करनी है। तो प्रशांत ने कहा हाँ कॉल कर सकती हो। तब तुरंत ही ग्रेसी ने प्रशांत को कॉल किया और ग्रेसी ने कहा कि एक प्रॉब्लम है जिसे वो प्रशांत के साथ डिस्कस करना चाहती है। तो प्रशांत ने कहा कि बताओ प्रॉब्लम क्या है। फिर ग्रेसी ने कहा कि थोड़ा पर्सनल है, लेकिन प्रशांत तुम समझदार हो और उसकी हेल्प ज़रूर करोगे, इसीलिए उसने उसे कॉल किया है। फिर प्रशांत ने कहा कि अगर प्रॉब्लम है तो सीधे सीधे बताओ कि क्या हुआ है। तब ग्रेसी ने प्रशांत को बताया कि उसका बेटा है और उसकी तबीयत का कुछ इशू है और इसी के चलते वो प्रशांत से मिलना चाहती है। तब प्रशांत ने ग्रेसी से कहा कि तुम शाम के वक्त जब वो ऑफिस से घर आता है उस वक्त मिल सकती हो। फिर उसके 2 दिन बाद प्रशांत और ग्रेसी मुंबई के दादर स्टेशन पर मिले। फिर दोनों ने कुछ यहाँ वहाँ की बातें की। फिर ग्रेसी ने बताया कि उसने भी एक हिंदू बंदे से लव मैरिज की है, लेकिन शादी के कुछ दिनों के बाद ही उसका हस्बैंड नशे का आदी बन गया और रिक्शा चलाता है और परिवार की तरफ कुछ खास ध्यान नहीं देता है। फिर प्रशांत ने कहा कि चलो अब बताओ कि प्रॉब्लम क्या है और वो किस तरह उसकी हेल्प कर सकता है। तब ग्रेसी ने बताया कि उसके बेटे की नुन्नू में 3 साल का था तब एक बार इन्फेक्शन हुआ था और एक लोकल डॉक्टर की दवा से ठीक भी हुआ था। उस टाइम ग्रेसी ने बच्चे को दोबारा इन्फेक्शन ना हो इसलिए पति और घर वालों से कहा कि इसका खतना करवा देते हैं और दोबारा इन्फेक्शन ना हो इसलिए डॉक्टर भी खतना को इंसिस्ट करते हैं। उस टाइम ग्रेसी के ससुराल के सारे मेंबर उस पर टूट पड़े और कहा कि क्या तू अपने बेटे को मुसलमान बनाना चाहती हो। फिर ये हिंदू और मुस्लिम वाला मामला शुरू हो गया। ये हिंदू और मुस्लिम वाला मामला शुरू होने पर उसे चुप बैठना पड़ा और ग्रेसी का पति उससे पूछने लगा कि बताइए किसने बताया कि खतना कराना अच्छा होता है, और ग्रेसी के पास चुप बैठने के सिवा और कोई जवाब नहीं था। ये सारी बातें ग्रेसी ने प्रशांत को बताई। फिर ग्रेसी कहती हैं कि फिर से उसके बेटे को इन्फेक्शन की प्रॉब्लम रिपीट हो रहा है और उसकी सास पता नहीं कौन कौन सी क्रीम लगा रही हैं, जिस वजह से उसके बेटे की पेनिस में सूजन हो गई है और सूसू करने में तकलीफ़ होती है। तब ग्रेसी की प्रॉब्लम सुनकर प्रशांत ने कहा कि कुछ सोचने दो, अगले हफ्ते कॉल करता हूँ, कोई रास्ता निकल जाता है तो। प्रशांत की बात सुनकर ग्रेसी बोली टाइम नहीं है प्रशांत, 10-15 दिनों में
उसके बेटे की स्कूल शुरू हो जाएगी तो फिर उसके बेटे को तकलीफ़ होगी। तब प्रशांत ने कहा कि वो ग्रेसी की फैमिली वालों को कैसे समझाए कि खतना हेल्थ के लिए अच्छा होता है, जबकि उसके ससुराल वाले ऑलरेडी हिंदू मुस्लिम वाले गलत फहमी में जी रहे हैं। तब ग्रेसी ने कहा कि उसने लास्ट टाइम बताया था कि उसके यहाँ कोई खान डॉक्टर हैं जो बच्चों की खतना करने में बहुत माहिर हैं। तब प्रशांत ने ग्रेसी से पूछा कि तुम्हारे दिमाग में कोई बात है क्या खान डॉक्टर को लेकर? तो ग्रेसी ने कहा हाँ, उसे खान डॉक्टर तक पहुंचने में और उसके बेटे की खतना कराने में उसे प्रशांत की हेल्प चाहिए। तब प्रशांत ने पूछा कि बोलो मैं क्या हेल्प करूं? तब ग्रेसी ने कहा कि उसे थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प चाहिए क्योंकि फ़िलहाल वो कहीं जॉब नहीं कर रही थी और ना ही उसका पति कुछ खास कमा रहा था, और दूसरी हेल्प ये कि वो खान डॉक्टर से मिलकर सारी कंडीशन समझाए और डॉक्टर पहली ही मीटिंग में खतना कर दे, बाकी अपने घर वालों को वो संभाल लेगी। फिर प्रशांत ने ग्रेसी से कहा कि डॉक्टर से मिलकर वो बताता है कि क्या करना है। फिर दूसरे दिन शाम के वक्त प्रशांत खान डॉक्टर से मिला और ग्रेसी के बेटे की और फैमिली की कहानी डिटेल में बताया। तब डॉक्टर साहब बोले कि आप अपनी दोस्त को उनका नंबर दे दो, और वो बताते हैं कि घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली से कैसे निकालते हैं। फिर वहीं से प्रशांत ने ग्रेसी को डॉक्टर का नंबर सेंड किया और कहा कि आप डॉक्टर साहब से कॉल पर बात कर लो। फिर अगले ही दिन शाम को ग्रेसी का प्रशांत को कॉल आया और ग्रेसी ने कहा कि उसकी डॉक्टर से बात हो गई है और डॉक्टर ने कुछ एंटीबायोटिक सिरप लिखवाया है जिसे उसे अपने बेटे को खतना के 2 दिन पहले पिलाना है ताकि उसके पेनिस में कोई इन्फेक्शन हो तो कम हो जाए, और नेक्स्ट वीक दोपहर के वक्त आने के लिए कहा है। फिर ग्रेसी प्रशांत को भी कहती है कि अगर पॉसिबल हो तो वो भी क्लिनिक चलाए उसके साथ। तब प्रशांत ने उसकी बात सुनकर पूछा कि अपने घर वालों को कैसे मैनेज करोगी? प्रशांत का सवाल सुनकर ग्रेसी हंस पड़ी और कहा कि डॉक्टर साहब ने एक बहुत ही ज़बरदस्त रास्ता बताया है, वो उसे सर्जरी वाले दिन बताएगी। तब प्रशांत ने कहा ओके, जो तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। फिर उस दिन शाम को दोनों दोबारा दादर स्टेशन पर मिले, जहां प्रशांत ने ग्रेसी को कुछ रुपए दिए जिनकी उसे ज़रूरत थी, और साथ ही प्रशांत ने कहा कि डॉक्टर की जो भी फीस होगी वो दे देगा, फीस के लिए फ़िक्र मत करना। फिर अगले हफ्ते ग्रेसी का प्रशांत को फ़ोन आया और ग्रेसी ने कहा कि वो कल उसकी मम्मी और अपने बेटे को लेकर दोपहर के वक्त खान डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंच जाएगी, तो प्लीज़ प्रशांत कल उसके लिए थोड़ा टाइम रखना। तो प्रशांत ने कहा डोंट वरी, उसने कल के लिए छुट्टी ली हुई है, आप लोग टाइम पर क्लिनिक आ जाओ। फिर दूसरे दिन दोपहर 1 बजे ग्रेसी की मम्मी और उसका बेटा क्लिनिक पहुंच गए और प्रशांत ने देखा कि ग्रेसी का बेटा रो रहा था और एक हाथ से बार बार अपनी नुन्नू को पकड़ रहा था। फिर जैसे ही कंपाउंडर ने डॉक्टर साहब को बताया कि ग्रेसी नाम की कोई लेडी अपने बेटे के साथ आई हैं, तब डॉक्टर ने सबको तुरंत अंदर बुलाया और कहा कि अपने बेटे को बेड पर लेटा दें। फिर डॉक्टर ने ग्रेसी से पूछा कि कैसा था उनका आइडिया। डॉक्टर साहब की बात सुनकर ग्रेसी और उसकी मम्मी दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंस पड़ी। तब प्रशांत ने भी हंसते हुए कहा कि उसे भी बताएं कि प्लान क्या था। तब डॉक्टर साहब ने कहा कि ग्रेसी और प्रशांत तुम दोनों बाहर जाकर बैठो और बातें करो, तब तक वो खतना की तैयारी करते हैं। और डॉक्टर ने अपने असिस्टेंट से कहा कि ग्रेसी के बेटे की पैंट उतार दो, और डॉक्टर ने ग्रेसी के बेटे को चेक करके उसके पेनिस में इंजेक्शन लगा दिया और मजाक में कहा कि बना दूं इसे मुसलमान। डॉक्टर की बात सुनकर ग्रेसी की मम्मी ने कहा डॉक्टर तो भगवान होता है, कीजिए जो आपको ठीक लगे। तब डॉक्टर साहब मुस्कुराते हुए बोले कि उन्हें ताज्जुब है कि ग्रेसी के ससुराल वाले इतनी छोटी सोच लेकर कैसे जी रहे हैं। इस बच्चे को बालनीटीज़ का इन्फेक्शन हुआ है और इस बीमारी में लगातार स्टेरॉइड और
एंटीबायोटिक देने पड़ते हैं और जिस वजह से किडनी फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर डॉक्टर कहते हैं कि उनका मानना है कि इस बीमारी का फाइनल इलाज ये है कि फॉरेस्किन को पेनिस ग्लैंड से हटा दो, ताकि पेनिस ग्लैंड नॉर्मल लोगों जैसी लुल्ली की सुपारी जिसे कहते हैं वो ड्राई रहे और इन्फेक्शन ना हो। खान डॉक्टर को खतना करने का तजुर्बा बहुत ज़्यादा था, इसलिए उन्होंने ग्रेसी को कहा कि वो ग्रेसी के बेटे की टाइट खतना कर रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में इसे कोई इन्फेक्शन की तकलीफ़ ना हो। तब ग्रेसी ने डॉक्टर से पूछा कि टाइट सर्कमसिजन क्या मतलब, और डॉक्टर ने जवाब में कहा कि उसके पेनिस की मैक्सिमम लूज या एक्स्ट्रा फॉरेस्किन है जो पूरी तरह से हटा देंगे ताकि पेनिस हेड हमेशा ड्राई और ओपन रहेगा। तब ग्रेसी ने डॉक्टर को थैंक्स कहा और ग्रेसी प्रशांत बाहर टेबल पर जाकर बैठ गए। तब प्रशांत ने ग्रेसी को पूछा कि उसने किस तरह से अपने घर वालों को मैनेज किया, उसे उसके बेटे का खतना कराने का परमिशन कैसे मिला। तब ग्रेसी ने प्रशांत को हेल्प के लिए थैंक्स कहा और बताया कि डॉक्टर ने उस दिन मुझे एंटीबायोटिक के साथ एक सर्जिकल ग्लू भी लिखवाया और यहाँ आने से पहले 2-4 घंटे तक एक छोटा सा ड्रामा करने का आइडिया दिया। तब प्रशांत ने दोबारा ठीक से सब बताने को कहा कि क्या किया और कैसे आप लोगों ने अपने पति और सास को बेटे की खतना सर्जरी के लिए मनवाया। तब ग्रेसी ने प्रशांत को बताया कि आज सुबह जब उसका बेटा गहरी नींद में था तब उसने फॉरेस्किन के टिप पे यानी फॉरेस्किन के ओपनिंग में एक बूंद सर्जिकल ग्लू लगा दिया और जिस वजह से सुबह में उसकी सुसु निकलते वक्त थोड़ा तकलीफ़ हुई और वो रोने लगा। तब ग्रेसी ने अपनी मम्मी को अपने घर बुला लिया और थोड़ी बहस की। आप चाहे उसका कुछ भी करो लेकिन वो अपने बेटे का इलाज करवा कर रहेगी। और ग्रेसी की मम्मी ने भी ग्रेसी के ससुराल वालों पर थोड़ा जोर डाला और कहा कि अगर बच्चे की जान को कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप लोग होंगे। तब जाकर ग्रेसी के घर वालों ने बच्चे की खतना के लिए मान गए। प्रशांत और ग्रेसी बात कर रहे थे कि कंपाउंडर आकर बोला, डॉक्टर आप लोगों को अंदर बुला रहे हैं। दोनों जब अंदर गए तब तक डॉक्टर अपना काम खतना का कर चुके थे, बस खतना वाले पार्ट पर पट्टी करना बाकी था। फिर डॉक्टर ने सभी लोगों को कटी हुई फॉरेस्किन और पेनिस के टाँके दिखाए और कहा कि जब ठीक होने के बाद इसे कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। और ये सब कहते हुए डॉक्टर ने बुल्ली पर बैंडेज लगा दिया और कहा कि इस पर डिस्पोजेबल टाँके लगाए हैं जो 7 दिन बाद अपने आप ही निकल जाएंगे। इन सब के बाद प्रशांत ने डॉक्टर की फीस पे की और फिर ग्रेसी और उसके बेटे और मम्मी को रिक्शे में बिठा दिया और प्रशांत अपने घर के रास्ते निकल पड़ा। प्रशांत कहते हैं कि जन्नत मैम ये कहानी सच्ची है और ग्रेसी का बेटा आज 14 साल का हो गया है और बिल्कुल हेल्दी भी है। और कुछ दिनों बाद ये पता चला कि ग्रेसी को एक और बेटा हुआ है और ग्रेसी के घर वाले खुद ही कह रहे हैं कि इस छोटू का भी खतना करा लो ताकि इसे कोई इन्फेक्शन ना हो। सभी लोग जो जन्नत मैम की तरफ से स्टोरी सुन रहे हैं उनमें से कुछ लोगों को ये गलतफहमी हो रही है कि जन्नत मैडम खतना को प्रमोट कर रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। खतना के फ़ायदे वही इंसान बता सकता है जिसने खतना को खुद एक्सपीरियंस किया है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। हम खतना को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। आप लोग स्टोरी भेजते हैं खतना की, आप लोग को अच्छा लगता है सुनना, बस हम तो सिर्फ आप लोगों की स्टोरी सुनाते हैं। और थैंक यू प्रशांत, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे उल्टे पुल्टे कमेंट किए थे जिनका जवाब आपने बहुत प्यारे तरीके से दिया है। थैंक यू सो मच। तो ये थी प्रशांत की एक्स गर्लफ्रेंड ग्रेसी के बेटे की खतना की स्टोरी। आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और आप सबके पास भी किसी भी टॉपिक पे कोई भी स्टोरी हो तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चलते चलते
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टेक केयर गाइस, थैंक यू।